श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर हम आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य बोल दीजिए। बात करते हैं आज के महा उपाय के बारे में। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। मान लो आपके कोई कहीं पर कोई काम अटक अटक गया हो, या फिर कह सकते हैं कि आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा हो, अगर आपको कोई पैसा खा गया हो, पैसा नहीं दे रहा हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा चढ़ने लग गया हो, कर्जा बढ़ने लग गया हो, तो आप भी यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। कैसे करना है, किस तरह से करना है, ध्यान से समझ लीजिए। आपको करना क्या है, आपको 5 बेलपत्ता लेने हैं, ठीक है? 5 बेलपत्ते लेना है और एक कोई सा भी सफ़ेद पुष्प लेना है, ठीक है? कोई सा भी सफ़ेद पुष्प जो भगवान शिव जी पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित होता हो, ठीक है? इस तरह से 5 बेलपत्ता ले लेना है और आपको एक सफ़ेद पुष्प आपको ले लेना है इस तरह से, ठीक है? बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण के में यह उपाय बताया है। आपको करना क्या है, 5 बेलपत्र ले लेना है। इस तरह से इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटे-फिटे नहीं होने चाहिए, साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सफ़ेद पुष्प वही लेना है जो भगवान शिव जी पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित होता हो, ठीक है? इसके साथ ही आपको अपने साथ 1 लोटा जल अपने घर से ले लेना है। ये तीनों सामग्रियाँ लेकर के आपको भगवान महादेव जी के मंदिर में चले जाना है, ठीक है? भगवान महादेव जी के मंदिर में जाकर के आपको करना क्या है, 5 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको रख समर्पित कर देना है। उसके ऊपर आपको 1 सफ़ेद पुष्प समर्पित कर देना है, फिर 1 लोटा जल आपको उसके ऊपर समर्पित करना है। इसमें बहुत सी कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये कि आपको जो बेलपत्र आपके अपने लिए हैं, जो बेलपत्र है वो एक साफ एवं स्वच्छ होनी चाहिए, कहीं से भी कटे-फिटे नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि जो सफ़ेद पुष्प आप ले रहे हो, सफ़ेद पुष्प वही पुष्प लेना है जो भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित होता हो। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो तीसरी और जो महत्वपूर्ण बात ये है, वो है कि भगवान शिवलिंग के ऊपर आपको जल इतने ऊपर से समर्पित नहीं करना है कि जो जल के छींटे हैं वो आपके ऊपर लगे। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत से लोग गलती कर देते हैं। करते क्या है कि शिवलिंग के ऊपर इतने ऊपर से जल समर्पित कर देते हैं कि जो जल के छींटे आपके ऊपर वापस आने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जहाँ से जो भगवान महादेव की जलाधारी है, भगवान महादेव जी की जलाधारी है, जलाधारी जहाँ से निकलती है, उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात बताई है कि उस जलाधारी को भूलकर भी लांघना नहीं चाहिए। जहाँ से भगवान महादेव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल जाता हो, उस जल को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है? ये चारों बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तभी आपको यह उपाय करना है। आपको करना क्या है, 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके ऊपर 1 बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। उसके ऊपर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। बिल्कुल आराम-आराम से आपको जल समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको जल समर्पित करना है। भगवान महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरी ये मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, मेरा ये काम अटक गया हो, बहुत ही ज़रूरी काम है, उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। भगवान कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प के ऊपर आपको 1 लोटा जल बिल्कुल आराम-आराम से समर्पित करना चाहिए। साथ ही आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब जब आप जल समर्पित कर रहे हो शिवलिंग के ऊपर, आपका जो पानी का जो कलश है, लोटा है, जो भी है, उस शिवलिंग के टच नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिल्कुल इतने ऊंचाई से जल समर्पित करना है कि वो टच ना हो, ना ही आपके ऊपर जल के छींटे आए। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय, इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना है। इस उपाय को आपको सोमवार के दिन कर सकते हो, या किसी भी गुप्त नवरात्रि में कर सकते हो, या किसी भी विशेष दिन आप यह उपाय कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए कोई भी दिन फिक्स नहीं है, आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हो। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य बोल दीजिए।